आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेटेनरी ऑफिसर भर्ती 2019 कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, वेटेनरी ऑफिसर भर्ती 2019 अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर मांगा जवाब। तो दोस्तों, ये जो वेटेनरी ऑफिसर भर्ती 2019 है, इसका कोर्ट केस से पीछा ही नहीं छूट रहा है। पहले भी इस पर कम से कम 3 कोर्ट केसेस चल रहे थे और अब एक नया कोर्ट केस इसको लेकर के और हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से चीज़ समझाऊंगा कि किस वजह से इस भर्ती परीक्षा के अंदर दोबारा जो है अभ्यर्थियों के द्वारा केस दायर किया गया है और वास्तविक स्थिति क्या है और इसमें किसकी जो है वो गलती है। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले आप ये न्यूज़ देखिए, उसके बाद में मैं विज्ञापन के आधार पर आपको विस्तार से समझाऊंगा। हाईकोर्ट ने 900 पदों की वेटेनरी ऑफिसर भर्ती 2019 की पात्रता शर्त और अपात्र अभ्यर्थियों को चयनित करने के मामले में कार्मिक सचिव, प्रमुख पशुपालन सचिव व आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश राजवीर सिंह की याचिका पर दिया है। तो याचिकाकर्ता कौन है? राजवीर सिंह। इसके बाद देखिए, अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि भर्ती विज्ञापन में आरपीएससी ने पात्रता के लिए शर्त रखी कि इसमें वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो योग्यता की अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, जबकि भर्ती नियम संशोधन के अनुसार पात्रता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना है। लेकिन आरपीएससी की शर्त के आधार पर भर्ती में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो गए जिनके पास तय पात्रता ही नहीं थी। आरपीएससी के भर्ती में अपात्रों को योग्य मानने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती संशोधन नियमों में पात्रता योग्यता की अंतिम साल की परीक्षा में शामिल होना है, न कि अंतिम साल में शामिल होना। वहीं बाद की भर्ती विज्ञप्ति में आरपीएससी ने पात्रता अंतिम साल की परीक्षा में शामिल होना माना है। तो मैं आपको विज्ञापन के जरिए ये चीज़ समझाऊंगा कि ये वास्तव में जो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के ये केस किया गया है, ये मैटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस भर्ती का विज्ञापन देखिए और उसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता दी हुई है वो आप देखिए। ये आप देखिए, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 22/10/2019 को और पशु चिकित्सा अधिकारी यानी वेटेनरी ऑफिसर भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 900 थी। ठीक है, तो इसमें जो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है वो आप देखिए। ये है शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें पहली जो शैक्षणिक योग्यता बताई है वो क्या है? बैचलर्स डिग्री इन वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की बैचलर डिग्री अभ्यर्थी के पास में होनी चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें योग्यता बताई गई है। प्रमुख जो मेन योग्यता है वो ये बताई गई है। अब इसमें जो केस से रिलेटेड पॉइंट है वो क्या है? ये पॉइंट है केस से रिलेटेड शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है, देखो कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अब आप इस लाइन को अच्छी तरह समझना। इसमें आरपीएससी ने यह कहा है कि इस पद की जो अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है उसके अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला जो अभ्यर्थी है वो आवेदन करने के लिए पात्र होगा। ठीक है, ये तो इस विज्ञापन के अंदर जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है वो बताया गया है।
अब मैं इसके बाद आरपीएससी के द्वारा जो 2024 में लेटेस्ट विज्ञापन जारी किया गया है भर्ती परीक्षा का, वो आपको दिखाता हूँ। उसमें आप देखना कि यही जो पॉइंट है वो किस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मैं दोनों पॉइंटों का अंतर भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस पॉइंट की वजह से जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर ये रिट याचिका दायर की गई है। ठीक है, ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये 28 फरवरी 2024 को कृषि अधिकारी यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, अब इस विज्ञापन के अंदर वही पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा योग्यता वाला, और उस योग्यता के पॉइंट में आप ये देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, ये तो है शैक्षणिक योग्यता और ये है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो उस विज्ञापन में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है और इस विज्ञापन में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें अंतर क्या है वो आप समझिएगा अच्छी तरह। देखिए इसमें क्या लिखा है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ठीक है, तो इसमें जो अंतर है विज्ञापन के अंदर, जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान में दोनों विज्ञापनों में जो अंतर है वो अंतर समझिए आप। इसमें दिया है अंतिम वर्ष की परीक्षा में, ये परीक्षा का पॉइंट है, इसको समझो। इसमें तो ये दिया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो। ठीक है, यानी जो क्वालिफिकेशन बताइए, जैसे मान लो इसमें एमएससी एग्रीकल्चर मांगा है, एक बार आप कल्पना करो कि एमएससी एग्रीकल्चर मांगा है, तो इस पॉइंट के आधार पर एमएससी फाइनल ईयर की एग्जाम में या तो बैठ चुका हो वो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करने के योग्य है, या जो एमएससी फाइनल ईयर के अंदर हो और एग्जाम में बैठने वाला हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जबकि जो वेटेनरी ऑफिसर का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था उसमें ये परीक्षा शब्द नहीं दिया गया था। अच्छी तरह देखना, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, उसमें परीक्षा शब्द नहीं दिया गया था, उसमें डायरेक्ट ये दिया गया था कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पद की योग्यता बताई गई थी कि पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की बैचलर डिग्री जो है उसकी योग्यता बताई गई थी, और ये जो स्नातक कार्यक्रम है ये 5 साल का होता है। ठीक है, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन बैचलर डिग्री जो होती है वो 5 साल की होती है। तो इसमें आप दोनों पॉइंटों को समझो। इसमें एक है कि शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो। ठीक है, वेटेनरी ऑफिसर वाले विज्ञापन में क्या कहा था, शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो। तो अंतिम वर्ष का मतलब जो 5th सेमेस्टर है, सॉरी 5th ईयर है, तो 5th ईयर के अंदर जो विद्यार्थी अभ्यर्थी पढ़ रहा है, ठीक है, सम्मिलित हुआ हो मतलब उसमें 5th ईयर के अंदर वो पढ़ रहा है, उसके अंदर हो गया है, 5th ईयर के अंदर वो हो गया है, वो भी इसमें आवेदन कर सकता था। और इसके बाद में सम्मिलित होने वाला हो, सम्मिलित हुआ नहीं है बल्कि होने वाला हो, इसका मतलब ये है कि 4th ईयर की एग्जाम उसने उत्तीर्ण कर ली है और 5th ईयर के अंदर वो एडमिशन लेने वाला है। ठीक है, तो अंतिम वर्ष के अंदर सम्मिलित होने का मतलब यही है कि 4th ईयर उसने पास कर लिया है और 5th ईयर के अंदर वो शामिल होने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों ने ये रिट याचिका दायर की है और उन्होंने कहा कि इस पॉइंट की वजह से जो अपात्र अभ्यर्थी हैं वो भी इस भर्ती के अंदर शामिल हो गए हैं, इसलिए हम पात्र अभ्यर्थी जो वो वंचित हो गए हैं और अपात्र जो अभ्यर्थी है वो इसके अंदर शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पहली बार जो है उन अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है जो इस रिट याचिका से प्रभावित होंगे। मतलब जिन अभ्यर्थियों का इस नियम की वजह से जो है सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए पहले वाले नियम की वजह से जिनका सिलेक्शन हो गया अब वो प्रभावित होंगे, तो इसलिए वो बाद में कोर्ट के अंदर आएंगे कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो जो है पूरी प्रोसेस की है और विज्ञापन की शर्त के अनुसार आवेदन किया और हम योग्य थे तो हमारे को नियुक्ति प्रदान की जाए। इस वजह से बाद में जो है विवाद न हो इसके लिए पहले उनका जो है पक्ष कोर्ट सुनेगा, इसलिए उनको भी जो है नोटिस जारी किया गया है। तो मैंने आपको अच्छी तरह दोनों पॉइंटों का जो अंतर है वो समझा दिया है।
बाकी इसके अंदर ये चीज़ होती है कि जिस एग्ज़ाम में सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम होती है, लिखित परीक्षा होती है, उसमें लिखित परीक्षा से आयोजन के पहले आपको जो है क्वालिफिकेशन का जो सबूत है वो आयोग कार्यालय में देना होगा। और जिस एग्ज़ाम के अंदर, जिस भर्ती के अंदर जो एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू की डेट से पहले आपको जो आयोग कार्यालय के अंदर वो अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इस विज्ञापन के अंदर पॉइंट है, ये अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला, ये मतलब वेटेनरी ऑफिसर में नहीं दिया गया था कि परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो। इसका मतलब ये होता कि वो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की जो बैचलर डिग्री थी उसके 5th ईयर की एग्जाम के अंदर या तो शामिल हो चुका है या शामिल होने वाला है, वो ही इसमें आवेदन कर सकता था। लेकिन जो पॉइंट था उसमें अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ वो दिया था, परीक्षा का नाम उसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, ये दोनों के अंदर अंतर था जो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।